घर घरों दा शाद रहे, माँ का साया भी पास रहे, वैसा पल्ले हो तो दुश्मन बन जाए बेली संगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बिरंगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बिरंगी, मन रंग ले इहदे विच यार के दुनिया रंग बिरंगी, दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग। मेरा निकाह है नेक्स्ट वीक। अब्बा जी देखें कौन आया है। तुमने हमें क्या नमकदा समझ रखा है कि हमें धमकियां दे रही हो? अभी तो लड़की को भी आके नहीं ले गए और तुम हमें कूटते रहोगे, हम प्रजे से पिटते रहेंगे। अरे बहन रुपया बट्टे 1 रुपया खोटा ते उदा लियांदा लोटा, लोटे विच पाड़ी ते मां साडी रानी, रंग दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग। हाँ हाँ, बड़ा एहसान है तेरा अनिला, और अलाउद्दीन की अजमत को तो साथ सलाम। नहीं, तंज नहीं कर रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, तुम दोनों बहुत अजीम हो कि अपनी बहन की शादी पर ना बगैर तरले मिन्नतें किए आ रहे हो। 7 पुश्तें हमारी याद रखेंगी ये। अच्छा खुदा। वैसे मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन ना सब पे अब्बा जी का रंग ही चढ़ता जा रहा है। ना क्या जरूरत थी अनीला को ये सब बातें कहने की अम्मी जी? ये तो उसे बहाना देने वाली बात हुई। तेरे अब्बा जी और उस बिल्किस कैंची की वजह से ना मेरा जी जला हुआ है, धुआं ही उठेगा। वैसे बड़े अजीब लोग हैं। गफूर मामू को और कोई अजीब बहाना नहीं मिला था नाराज होने के लिए। कितनी गैर अखलाकी हरकत है ये। यानी एक आदमी खुश है अपनी औलाद का घर बस जाने पर, मुतमईन है, और आपने मसला अपना डालकर उसको ढंग से खुश नहीं होने देना। हमारे अब्बा ही को देख लो, हैं मसरूर खालू से अच्छी खासी गर्मा गर्मी थी, 2 साल से बातचीत बंद थी, लेकिन जब रुकैया की शादी का कार्ड आया तो चुपचाप चले गए और हमें भी ले गए साथ। कहने लगे मसरूर से झगड़ा अपनी जगह, लेकिन बेटियां सांझी होती हैं, ऐसे मौकों पे नहुसत फैलाना ठीक नहीं। किसी मुनासिब मौके का इंतजार कर रहे थे तेरे अब्बा, कह रहे थे मसरूर के बेटे की भी शादी होगी, नजम की। उसकी शादी में ऐसे रोड़े अटकाऊंगा, ऐसे रोड़े अटकाऊंगा कि लग पता जाएगा, सारी उम्र याद रखेगा। जाहिर है अपने हैं तो ये सोचा ना, अपना मारता भी है ना तो छांव में डालता। हाँ, और ये उनका दूसरों की खुशियों में शामिल होने का अपना ही कोई स्टाइल है। वो चाहते हैं कि उनका नोटिस लिया जाए। अब तो ये शादियों में एक रस्म बन चुकी है। और अम्मी जी आप यकीन करें सजाद भाई, इसीलिए मैं इसीलिए आप पाकिस्तान नहीं आते भाईजान। तो जब आप आ गए हैं तो हमें क्यों बता रहे हैं? पता है हमें क्यों नहीं आते पाकिस्तान।
बात सुनो, रोना बिल्कुल नहीं है वरना सारी तस्वीरें मूवी खराब हो जाएगा। अम्मा खुद रोना आ गया तो क्या करूंगी? कंट्रोल ना, निकाह के लिए आ रही? अभी कहाँ, अभी तो वो अलाउद्दीन भाईजान को मौके की तलाश थी, उनको मौका मिल गया है और रंग में भंग डाल दिया उन्होंने। क्यों भाई, अब उन्हें निकाह ख्वाह पसंद नहीं आया? हक मेहर पे बहस शुरू कर दिया उन्होंने। वो तो चाचा ही का अल्लाह भला करे, चाचा ही ने कहा कि जब हमें कोई इतराज नहीं है तो तुम्हें क्या इतराज है? एग्जैक्टली। हाय लव, क्या होगा अम्मी? मैं जाऊं? तुम क्या करोगी जाके? वहाँ आसिम, सजाद, चाचा ही सारे बेबस खड़े हैं, तुमसे कुछ नहीं होना। मैं देख कर आती हूँ ऊंट किस कर पर बैठे हैं। देखो तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अच्छा मेरी दफा भी ये सब कुछ हुआ था, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम प्यारी लगो। ये देखो ना बाल। आई ना सेल्फी लेता हूं। हाँ ना, परफेक्ट। लिखे अकमर 25 लाख। नहीं भाई नहीं, ये की तरीका है? अकमर वही होगा जो हम कहेंगे। नहीं जी, यहाँ तो यही तरीका है। अकमर लड़की का हक होता है आंटी जी। अल्लाह की शान, अब 60-65 की उम्र वाले भी सानू आंटी कहेंगे। आई एम ओनली 51। और लगता तो नहीं है। अलाउद्दीन भाई, खुदा के वास्ते आप यहाँ पे क्यों मसला बना रहे हैं? मसला बाद में बनेगा, इसलिए बना रहे हैं अभी। ना भाई साहब, मसला किस बात का होना है? हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं, ऐसे कैसे कह रहे हो मसला हो जाएगा? तो हम कोई ऐसे वैसे हैं, हम भी वैसे वैसे नहीं है। भाभी सादका चुप कर जाए ना, कोई बात नहीं, हक मेहर की बात है, वही लिखवाने दें जो कह रहे हैं। बसिया भाभी, फिर क्या होगा? पर भाभी रुक जाए, खालू जी बिस्मिल्लाह करें, आप निकाह अदा करवाएं, वही लिखवाएं जो आपको लिखवाना है। ठीक है जी, मुबलग 25 लाख सिक्का राजुल वक्त। सुन फसिया, तू 18 साल क्या विलायत की हवा खाकर आई है, इज्जत रख रखा सब भूल गई है। अरे भाभी बात सुन फसिया, अभी तो तू लड़के वाली है, बेटे की शादी करने आई है और गिरी जा रही है इनके आगे। ना बेटी की शादी नहीं करनी है तुझे, उनके आगे बिक जाएगी क्या? चलो तौबा तौबा है तौबा। कोई बात नहीं, वो एम ही रुस गई। ठीक है जी, 25 लाख मौजल। शाद रहे माँ का साया भी पास रहे, फूलों जैसा हर रिश्ता तेरा आंगन में तेरे साथ रहे। ओ बुल्ले शाये आँख गया, रब दिलां विच रहिंदा है, अपने अंदर चाहती मां तेरा मन की
के झीले यार के दुनिया रंग बरंगी। बस भी करे ना अम्मी जी, परदेश चली जाएगी मेरी बच्ची। अम्मी जी कोई रोने की बात तो नहीं है, खुश होने की बात है। लोग तो तरसते हैं बाहर जाने के लिए। चलो इस वक्त यहाँ से तो चले ना। रुबीना जाहिद कहाँ है भाई? मुझे क्या पता, मैं समझी आप लोगों को पता होगा। अरे वो खोता आया भी था। हाँ जी चाचा जी आया था, बस रुखसती के वक्त कहीं गायब हो गया। वो जोया भी बार बार पूछ रही थी उसका। हाँ मैं समझी सजाद भाई ने कहीं भेजा है। पर क्या कहा? हाय रुबीना तुमने तो नहीं उससे झगड़ा किया? बड़ा मुझे मौका मिला ना लड़ाई करने का। और सजाद फोन मिला? हाँ मिला। जल्दी कर यार, नंबर बन जा रहे। चलो खैर ही करे। रुखसती को भी 2 घंटे हो गए, कहाँ चला गया बच्चा मेरा? At last. वैसे तुम भी एक राइटर। अगर मैंने तुम्हारे सामने कोई घिसे पिटे डायलॉग्स बोले तो तुम्हें हंसी आ जाएगी, लेकिन मैं क्या करूं, इस मौके पर मुझे सिर्फ घिसे पिटे डायलॉग्स ही याद आ रहे। और तो और इतने सालों से कोई नया गाना भी नहीं आया, वही चलता आ रहा है। क्या सॉन्ग है वो? या तुम्हें तो गाना सुनते ही हंसी आती। वैसे अभी मैंने ठीक से सुनाया नहीं, प्लीज यार इसी गाने से गुजारा कर लो। ये सिर्फ एक इकलौता गाना बचा है इस सिचुएशन के लिए। तो गाना गाना जरूरी है क्या? हमारी शादी पूरी फिल्मी शादी थी। दुनिया जहान की कौन कौन सी रस्में थी जो नहीं हुई। देखो अब एक रस्म बची है गाना गाने, वरना वो डायलॉग्स इससे भी ज्यादा फजूल है। Swea, excuse me please. नंबर अभी तक ऑफ आ रहा है दादाजी। सो रहा होगा फोन बंद करके। पता नहीं कुछ हो ना गया हो, अल्लाह खैर करे। ये सजाद कहाँ है, ये क्यों नहीं आया है? और आसिम को देखो सीधा अपने कमरे में चला गया। को पता तो करे, शायद उसको बता के गया हो। तो शहीना को भेजा है मैंने, उन दोनों से पता करे, शायद उनको पता हो। सदान अपने चाचे जाहिद के किसी दोस्त को ही फोन करके पता कर ले। क्या पता उनके किसी दोस्त का। रुबीना जी आपके पास होगा नंबर, आप फोन करके पूछ ले। बता ही ना दे मुझे। मेरा पर्दा कराता है अपने दोस्तों से और उनके नंबरों का पर्दा रखता है मुझसे। रुबीना एक तो ये तेरी जुबान है ना जहर में डूबी हुई। यकीनन तूने कुछ ना कुछ कहा है कि वो चुपचाप चला गया। लो कर लो गल ना खाला जी, मैंने कुछ कहा होता ना तो चुपचाप ना निकलता घर से। सबसे पहले तो मुझे निकालता और वो भी रौला डाल के। ओ चुप रहो, क्या रौला पाया हुआ है आधी रात को? तुम मेहमानों का ही ख्याल करो न। कौन से मेहमान मियाँ जी? वो बिल्किस कैंची, वो मेहमान? आपको उसकी बहुत फिक्र है, अपने बेटे की नहीं। जो तुम मानो। हाँ हाँ क्यों है, पता चला? दादाजी वो लैला चची कह रही हैं कि आसिम चाचू बहुत गहरी नींद सो रहे हैं तो उन्हें उठा नहीं सकती। और वैसे भी जाहिद चाचू उन्हें कुछ कहाँ बता के गए होंगे। तुम मानो, इसको कहते हैं अपने बंदे की परवाह करना, फिक्र करना। औरत पढ़ी लिखी हो वो अपने शौहर के
आराम का, सुकून का ख्याल रखती है। तू देख ना, तेरी पुप्पी और ताई घर में दुल्हन आई हुई है रोला पाया हुआ इतना सारा। तुझे रोकना है ना तो रात को रोक भाभी को, ना मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। ना मैं गरीब बहन कहीं भी चली जाएगी और वो तो ड्रामे करके चली गई है पैकिंग करने के लिए। साथ का तू समझदार है, मैं भाभी को कुछ नहीं कह सकती। सारी बातें करती तू सुनाने मुझे खड़ी हो जाती है। मैंने तुझे क्या सुना है? मेरे घर दुल्हन आई है, तुम लोग को साहस नहीं है? मैं नहीं रुकने वाली, मैं बता रही हूँ। पुप्पो कोई कहीं नहीं जा रहा। आपने वादा किया था कि आप वलीमे तक यहीं रुके, हमारा नहीं तो एटलीस्ट ज़ोया का ख्याल रखो। यही तो मैं समझा रही हूँ। तेरे अब्बा कितने हैं? उन्होंने कहा कि अपनी बहन को समझाए। अच्छा रिलैक्स प्लीज बैठिए आप। घर मेरी दुल्हन आई है। वो ठीक है, आ गया की होया पता चला? खजल ख्वार होके आ गया हूँ। अब तो बस ये अस्पतालों में ही फोन करने की कसर रहेगी। बैठे हैं आप। कुछ नहीं होगा, खैर होगी। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। क्या तरीका है वैसे? पुराने वाली बातें कर रही हूँ। सजाद, मैं तो कहता हूँ अस्पतालों को छोड़ दूं, कानून हवालात में पता कर। वो आ गया। ओए, वो आ गया। तू किधर था? सारे घर को परेशान किया है। अब्बा जी वो मैं एक जरूरी काम से गया था अब्बा जी। ना भाई कौन सा जरूरी काम कि बहन की शादी छोड़ के भाग गया तू, वो भी बगैर किसी को बताए? ऊपर से फोन भी बंद कर दिया। शर्म नहीं आती तुझे? सारे परेशान है घर में। बोलता क्यों नहीं? बोलेगा मैं ओ नहीं है भाई। हाय हाय खालू जी, जाने देना, रहने दे, सुबह पूछ लेना। ऐसे ऐसे वहम आ रहे थे, इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। शुक्र करे खैर करिए तो घर आ गया, उन्होंने देना। अरे भाई बड़ी रात हो गई, सुबह ही बात कर लीजिएगा। लंबी लंबी कहानियां सुनानी आपको पता तो है। चल जाकर सो जा, सवेरे देखांगा मैं। हाजरा, जद्दुल वालों को मुसल्ले से उठा, इधर से नफला पड़ी जा रही है। अरे तुम जाग रही हो अभी तक? सो जाती। सब खैरियत तो है? हाँ सब ठीक है, बस वो जरा फूफो और ताई अम्मी। सॉरी ज़ोया, तुम्हारा इस घर में आज पहला दिन है और तुम पता नहीं क्या सोचती होगी हमारे बारे में। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, बल्कि तो मुझे अपना सा ही लगा। मैं तो इन सब चीजों से आदी हूँ, अगर नहीं होता तो मुझे अजीब लगता। यानी ससुराल में मैके वाला माहौल। I have something for you. देखा तुमने अब्दुस की बहन को? किसकी बहन? अपने घर पे होगी, यहाँ कहाँ देखा? और से देखा उसने, उस नजर से। चलो आइंदा के लिए ख्याल रखना। लेकिन कब तक हैं? एक ना एक दिन तो सारी बात सामने आ ही जानी है। 9 बजे नाश्ता जाना था, इतनी देर हो रही है, किसी को परवाह ही नहीं है। जाल है जो आके कोई मेरे साथ जरा सा काम नहीं करा दे। यार इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया? रात में इतनी लेट तो सोए थे सब। हाँ तो मैं भी तो फजर पढ़ के ही सोई थी ना, पर जो काम करने होते हैं वो करने होते हैं, जरूरी होते हैं। चल उठ जा, शाबाश, तू जाके तैयार कर लेती हूँ मैं। मुझसे ही नहीं हुआ जाता सुबह सुबह तैयार, मैं नहीं हो रही। क्या मतलब है नहीं हुआ जाता तेरे से तैयार? अनीला की बेटियां जाएं तैयार श्यार होके बड़ी बन ठान के, और तू घर पे रहे। उठ जा, जाके हो जा। वो
गई है लैला सदान के साथ जाके नाश्ता लेने? अभी निकली है। अभी निकली है? घंटे से मैं बकवास कर रही हूँ कि देर हो जाएगी, अंदरून शहर में रश हो जाता है। अब देखना कितनी देर से आएगी। जब बाहर से ही करना था ये सब कुछ, तो घर में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी फिजूल में? पहला दम नाश्ता जा रहा है उसके ससुराल में। ऐसे ही होता है मैडम, इसी एहतमाम से जाता है नाश्ता। कितनी देर से बकवास कर रही हूँ, जा जाके उठ के तैयार हो जा। मुझसे नहीं हुआ जाता है सुबह सुबह, आप फिजूल में जिद लगा के रखिए तैयार हो। फिर पूछा तुमने जाहिद से? याद है तुम्हें हमारे वलीमे पर जब तुम्हारे मैके से नाश्ता आया था? ओ हाय, वो मनहूस सुबह मैं कैसे भूल सकती हूँ? हैं? अल्लाह माफ करे तुम्हारे माँ बाप की इतनी तूफानी लड़ाई। अच्छा, तुम्हें वो लड़ाई याद है? तुम्हें ये नहीं याद कि नाश्ता किस किस्म का आया था? माशाल्लाह, ठंडी पूड़ियां, बगैर बादाम के हलवा, पतला शोरबा पायों के अंदर और निहारी के अंदर, और वो प्याजों से भरे हुए ऑमलेट, ठंडे टोस्ट, ठंडे कुलचे। गर्मा गर्म नाश्ता आया था, धुआं निकलता हुआ। तुम्हारे अम्मी अब्बू के स्यापे को खत्म करते करते ठंडा हो गया तो हमारा कसूर है? अच्छा जी, तो स्यापा निपटाते नाश्ता कम भी हो गया था। और मैं हूं वो शख्स जिसने अपने वलीमे की सुबह उठ के कतार में लग के पूड़ियां तलवाई, कुलचे लगवाए, अपने घर वालों को भी नाश्ता करवाया, रिश्तेदारों को, और तुम्हारे जो नाश्ता लेके आए थे उन्होंने भी वहीं पे नाश्ता किया। मेरे मैके वालों को नहीं पता था कि तुम्हारा पूरा ननियाल ददियाल सब लोग हाउसफुल होगा। 60 लोग थे। अरे हाँ ना, तो खाते पीते लोग हैं भाई, क्यों ना हो। कोई तकलीफ है किसी को? किसी घर से खाते हैं, गमी खुशी में एक साथ होते हैं। 60 लोग थे तो तुम्हारे घर से नाश्ता कितने लोगों का आया था? 15 नहीं तो 20 लोगों का आ गया होगा, बड़ी हद है। अब क्या है, अब अकदस के तो घर में 4 लोग हैं, तो नाश्ता क्यों 60 लोगों का जा रहा है जी? ये खुली ज्यादती नहीं? अलाउद्दीन, इस वक्त मुझे जरा तैयार होने दो आराम से, ठीक है? मैं अच्छा लगना चाहती हूँ। वापस आऊंगी ना, बता दूंगी, पूछूंगी अब्बा जी से क्या मैं सगी बेटी भी हूं कि नहीं है। मतलब शादी के पहले दिन ही मेरी नाक कटवा दी, हालांकि वो अच्छी तरह से जानते थे वाहियात लोगों में ब्याह है, ताने मारते छोटी छोटी बातों पे। चलो जी, हम तो वाहियात लोग हैं, आप तो हयात वाले लोग हैं ना, आप ही कर लें। अभी करो ना बात, हिम्मत है तो। वापस आगे बात करने का क्या तुक बनता है? ओफो, इस वक्त सब लोग तैयार हो रहे हैं। मैं बात खोलूंगी तो लपेट देंगे, जब वापस आएंगे तो मैं खोलूंगी, इतना खोलूंगी कि याद रहेगा उनको। और मैंने कोई नहीं जाना नाश्ता वाश्ता लेके, खुद ही जाओ। वो अकदस के अब्बा जी कल मेरे साथ सीधे मुंह बात नहीं की, उसने मैंने हाथ में लाया तो आगे से टिल्ला सा हाथ में लाया उसने मुझसे। है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? और मुझे नाश्ता दे के जाना, मैंने नहीं निकल के किसी के तरले करने के नाश्ता दे दो। ओहो, एक तो पता नहीं जी ये रस्में कब जान छोड़ेंगी। मतलब कुछ तुक तो हो नाश्ता वाले जाने की। जब तेरी अपनी शादी हुई थी, तेरा नाश्ता आया था, तब तो तूने मना नहीं किया। तेरा खर्चा नहीं हो रहा था ना, दूसरों का हो रहा था। अब अपना खर्चा हो रहा है तो बुरा लग रहा है। तब तक मेरे इख्तियार में कुछ नहीं था जी। अपने सदान की शादी करूंगा ना इंशाल्लाह तो सादगी से करूंगा, किसी पे बोझ नहीं डालूंगा। वैसे शुक्र है मैं इन सारे झंझटों से बिल्कुल आजाद हूँ। वहां ये सारी फजूल रस्में नहीं होती। अच्छा, तेरा बेटा है ना, वो कोई काली पीली ले आएगा, तुझे ठीक कर देगी। बेटी के लिए तो पाकिस्तान आना पड़ेगा ना, फिर सारी रस्में तुझे करनी पड़ेंगी। अब्बा जी, मेरी बेटियां भी बहुत छोटी हैं, जब वक्त आएगा ना तब देखी जाएगी। वैसे भी वहां पे बहुत अच्छी अच्छी पाकिस्तानी और इंडियन फैमिलीज हैं। क्या कह रहा है? हैं? लड़की हिंदुओं को दे देगा, बेहद ऐसा ना हो तो। अम्मी जी, इंडियन मुस्लिम फैमिलीज है तो दुश्मन मुल्क के। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद कहाँ गया था रात को? रुबीना से लड़के गया था? इसने तो कुछ बताना नहीं है। सच सच बताना, कोई लेन देन का तनाजा तो नहीं तेरा? भाईजान नाश्ता तो कर लेने दे, मैं कल से भूखा हूँ। वो तो सामने पराठा पड़ा है,
खाना जा ते दसता जा बता। वो जाहिद को मैंने कहीं भेजा था कल। हाँ? तूने भेजा था? कहाँ? वो मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था उसके पास। दोस्त तेरा भेजा तूने उसे? वाह भाई, ये कब से इतना ताबेदार हो गए तेरा? अरे भाई मेरा दोस्त इस शहर में अकेला रहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, मैंने जाहिद से जिक्र किया, इसने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ, और इसने खुद कहा कि सवाब का काम है, तो मैंने कहा ठीक है। तो यार पहले बता देना था ना, सारी रात हम ख्वार होते रहे। मुझे याद नहीं था और किसी ने पूछा ना। पूछना क्या है, तेरी बीवी को तो सिर्फ ये फिक्र थी कि तेरी नींद खराब ना हो, हम जाएं चूल्हे में, हमारी नींद पड़ी खराब होती रहे। चलो फिर पूछ लेते हैं। ए भाई वो कौन सा दोस्त था? क्या बहुत ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट था? नहीं अब ठीक है, वो आप लोग नहीं जानते उसे। एनीवे लैला कहाँ है? नजर नहीं आ रही। सदान के साथ गई है नाश्ते का इंतजाम करने, पता नहीं वहाँ बैठ गई है खुद ही पूरियां तलने के लिए। कब आएगी वो? फिर उसका 1 घंटा लगेगा सुर्खी पाउडर ठीक करने में। कब जाएगा नाश्ता जोया का? इसीलिए तो मैं पाकिस्तान में आता। और आपकी कैसी तबीयत है आंटी? नहीं दस बैठे बिठाए आंटी बना दिता, जवान कुड़ियां दे मां तू। हाय आंटी जी, मैं तो आपको इज्जत और एहतराम कर रही थी। इज्जत तो तेरी भी मेरे दिल विच बहुत है, मैं भी तेनू आंटी कहा। अरे नीला, भाभी को तो माशाल्लाह से हंसी मजाक करने की आदत है, तुम्हारी तरह सबका दिल लगाए रहती है ना? हाँ, शुक्र है बहू के घर से नाश्ता आ गया, न मेरे बच्चे तो कब से भूखे बैठे हैं। सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत जो है। नहीं, फ्रिज भरा पड़ा था, हाथ पैर हिला लेती, नहीं नाश्ता बना लेती ना। रात इसलिए रुकवाई थी? साथ का मेहमान आए हुए घर पे, जरा तो लिहाज कर ली, ये बातें तो बाद में भी हो सकती है। मैं भी तो घर आई मेहमान हूँ, मेरा कौन लिहाज कर रहा है? नहीं छड़े इसको, इसका तो कम ही है तमाशे करने। हाय ना भाभी, ये इज्जत दी तुमने मुझे, तमाशे लगाने वाली बोल दिया। खुदा दा वास्ता तुम लोगों चुप कर जाए। बेटी कहाँ है तेरी? बुलाना उससे, माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है। हाँ, मैं तो कह रही थी जोया और अकदस को भी बुला लेते हैं। अलीजे बेटा, भाई भाभी को भी बुला लो। लो वो आ गई। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बैठो बैठो मेरे पास। माशाल्लाह कितनी प्यारी हो। नहीं मैंने बिल्लू तू जरा सी बात में नाराज ना होया कर। मैंने ये जरा सी बात, 5 बीमारियां पाल रखी हैं तूने, 10,000 दवाएं खा रहा, तो मुझे कहता परेशान ना होने, मैंने नहीं बात कर ली तुझसे। शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, ये उम्र के साथ साथ चलता रहता है। ना ऐसे नहीं कह। 1 मिनट तू मेरी बात सुन। पूरे 2.5 साल छोटा है तू मेरे से। वैसे देखने में मैं जवान लगती हूँ, वो अलग बात है ना, हंसने की कोई बात नहीं है इसमें, मैं सीरियस हूँ। मैं तुझे बता रही हूँ ना, मुझे क्यों नहीं लग गई ये रोग है? मुझे पता है दूसरे को ख्याल रखना पड़ता है, पर ख्याल तो ऐसी चीज है ना जो कोई रखे तो होता है। तुम एक तो गुस्सा थूकते है, पर मैंने तुझे नहीं बताया तू परेशान होगी। मैं नहीं बात करती तेरे से, मेरा इतना भी हक नहीं रहा कि मैं परेशान हूँ। मैं इतनी दूर से चल के इसलिए तो नहीं आई हूँ। मैं नहीं बात करती। माना कि बंदे का कोई ख्याल ना रखे तो मुझे नहीं देख, ना मेरा भी, ना शौहर, ना बच्चे, कोई साथ भी नहीं हो, तू भी नहीं। तो मैं नहीं अपने आप को ठीक रख, तो 1 मिनट मेरी बात सुन। माना कि बंदा अपना खुद ख्याल रखे, लेकिन तेरा तो इतना बड़ा घर है, तो कोई ख्याल भी नहीं रखता तेरा। ख्याल रखते, मेरा सारे ख्याल रखते। रहने
नहीं वो मेरा अपना जुबान का चटखारा ना, मैं प्रेम नहीं करता। ये बात ना कर मुन्ने तुम मेरे से, कोई ख्याल रखने वाला हो ना अगर तेरा कोई ख्याल रखने वाला। मेरी बात नहीं सुनता, तू मुझे बोलने नहीं देता, मैं इतनी परेशान हूँ तेरे। कोई ख्याल रखने वाला हो ना तो मैं देखूं फिर कैसे बदपरेजी होती है। चल छाड़ गुस्सा जान ना, कैसे जान, मैं बता रही हूँ, मैंने जाना ना, पता नहीं मैंने जाना क्यों है पता नहीं, लेकिन मैं जब जाऊंगी ना तो मैंने इतनी लंबी लिस्ट बना के दे के जानी तेरे घर वालों कि सारों को पता हो, बेगम साहिबा को भी देनी है तो बहुओं को भी देनी है कि क्या चीज मुन्ने को देनी है तो क्या चीज नहीं देनी। फिर मैं देखूंगी, मैं वहां से पता करूंगी मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया। ठीक है ठीक है। वैसे जोया माशाल्लाह बड़ी खुश लग रही थी, है ना? कि अल्लाह मियां इसी तरह आबाद और खुशी रखी। आमीन। वैसे अब हमें ना इस बात की दुआ करनी चाहिए कि अक्दस लेकर उसे फौरन से पेशतर बाहर चला जाए। उसकी फुप्पी और ताई का कोई मूड नहीं लग रहा किसी को भी खुश रहने में। हमारा उनसे क्या लेना देना, इसी अच्छी है, अक्दस अच्छा है, बस शुक्र है। भाभी सबसे जरूरी बात का तो शुक्र नहीं कर रही हैं। वो क्या? क्या आपको मुझ जैसी नंद मिली है? सोचे जरा, अगर सादका जैसी नंद मिल गई होती ना, होश ठिकाने आ गए होते आप। वैसे शुक्र तो तुझे भी करना चाहिए ना नीला। मेरा मतलब है अगर तुझे शाहजहानी बेगम जैसी नंद मिलती तो पते तो तुझे भी चल ही जाने थे नहीं। चूहे मार दबा खिला देती। अम्मी जी आप ये वाला जोड़ा पहने ना आज। ना, जो वलीमे के लिए बादामी रंग का बनाया था ना, बस वो निकाल दे। अम्मी जी 2 दिन से आप इतने फीके रंग पहन रही हैं, मुझे नहीं पता। आज आप ये वाला पहने और मैं अपना पोल्की का सेट देती हूँ आपको, वो पहनिएगा, बहुत प्यारी लगेगी। इस उम्र में ये सब पहन के अच्छी लगूंगी मैं? बिल्किस पप्पो को देखा आपने? आपसे बड़ी हैं लेकिन कितना बन ठन के रहती हैं। ना उसको तो ना कोई नानी कहने वाला ना दादी कहने वाला, उसकी मर्जी है पतलून पहन के फिरे। जी चाहे तो 2 चोटियां करके लच्छो बांदरी बन जाए, उसे कौन मना करेगा? वैसे उन्होंने शादी क्यों नहीं की? बस चालाकी। तो भला ये क्या चालाकी हो के अपना घर ही नहीं बसाया? ना शादी करती, घर बनाती तो मेरी तरह से उम्र गलाती ना घर बसाने के लिए। अब क्या है, हर घर उसका अपना घर है, जहाँ मर्जी जाए, जिसके पास जाए, रहे, हक जमाए, अपना ऐश करे। अम्मी जी एक बात तो बताएं, डांटेंगी तो नहीं ना? ना पूछ। अम्मी जी अब्बा जी और बिल्किस पुप्पो का, मेरा मतलब है शादी से पहले। बस मुंह ना खुलवा मेरा। एक तेरे अब्बा जी क्या, खानदान के हर मुन्ने को मुट्ठी में ले रखा था इसने, शादी एक से भी ना की, और अब सबसे हमदर्दियां इकट्ठी करती है कि मैं तेरी वजह से जोग लिए बैठी हूँ। सिर्फ एक खानदान की बात थी ना, हो जाती आराम से उसकी शादी। तेरे अब्बा जी की और उसकी उम्र में कितना फर्क है, 2-4 साल बड़ी है, ये कोई फर्क तो ना हुआ ना? बिल्कुल। पर नहीं, तब कुर्बानी की देवी बन गई, कहने लगी कि मैं तो बड़ी हूँ उम्र में, सारा खानदान जो है वो बातें करेगा। और तेरे अब्बा जी अभी तक दिल में ये गम लिए बैठे हैं कि बिल्लो ने उनकी खातिर शादी ना की, आज तक कल्ली बैठी है। अब बता चालाकी है कि नहीं है? चलाको मासी। हाँ जी चलें फिर, आप तैयार है? 2 मिनट। इस बार वापसी में मैं शाइना के दोस्तों को ड्रॉप करने उनके घर नहीं जाऊंगा। तो हमने तो नहीं बुलाया वलीमे पे शाइना के दोस्तों। शुक्र है। मैं वैसे तुझे कुछ और कहने आई। वो देखा तूने अक्दस की बहन को? अक्दस की बहन? अब
अपने घर पे होगी, यहाँ कहाँ देखा? मेरा मतलब है कि वो गौर से देखा उसने, उस नजर से। चल आओ देख लें गौर से, बड़ी अच्छी लड़की है, मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है। चला, देर हो रही है, शाबाश। दोबारा तो किसी ने कुछ नहीं पूछा? नहीं, बड़ा टाइम पे बता दिया तुमने। चलो आइंदा के लिए ख्याल रखना। लेकिन कब तक हैं? एक ना एक दिन तो सारी बात सामने आ ही जानी है। हाँ, लेकिन जब तक तूफान को आने से रोक सकते हो तो रोक। वो अब तबीयत कैसी है उसकी? बेहतर है पहले से, मगर वो अस्पताल का बिल अच्छा खासा बन गया है और फिर ऊपर से वो। हाँ, आई नो। कितने में? ठीक है भाईजान, पूरे हो जाएंगे। वैसे हासिम, मैं ये सोच रहा था कि घर में तो किसी को भी नहीं पता ये बात, लेकिन माँ जी को ना बता दूं। ये बात हम ज्यादा देर अम्मी अब्बा से छुपा नहीं सके। आगे तुम खुद सोच लो।